भगवान शंकर की करुणा से, उनकी दया से, उनकी उदारता से प्राप्त होती है। जिस दिल से, जिस भाव से, जिस स्नेह से आप इस कथा को स्वीकार करेंगे, उस भाव से ये कथा आपके भीतर पहुंचकर आपका कल्याण करेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्वों को ग्रहण कर सकते हो, करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किस हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। सीवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए, ना ना ना। कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर है और आप जा भी नहीं सकते। तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर ले। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण कर पाया। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि दो वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है। विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए,
विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी, पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए। ये तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेटों से मिलने के लिए आया है। तो ये भाव लेकर शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। एक नम्रता का विषय। देवराज नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करते, उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं है, भटक रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल और छिद्र में डूबा हुआ। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाया, पर देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। हमारा 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष, जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी, कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य
बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप दिल से उसकी आराधना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से उसको कहते हो, तो वो दिल से देता भी। क्यों ना देगा? बस अपने हृदय से आप शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छे कर्म से दूर था, अच्छा कर्म नहीं कर पाता, कभी ना भजन किया, ना कभी स्मरण किया, ना कभी कीर्तन किया। आप दिल से जहां बैठकर जैसे बैठकर उसको भजते हो, वो दिल से स्वीकार करता है। दिल से भजो। देवराज मंदिर गया ही नहीं, कभी उसने शंकर के शिवलिंग का दर्शन ही नहीं करा, कभी देखा ही नहीं शिवलिंग को। देवराज की पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब है, पर संगत का एक ऐसा असर पड़ गया कि देवराज एक वैश्या का संग पकड़ गया और उस स्त्री ने कह दिया, सुनो देवराज, मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए, मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, वो रानी के गले का हार मेरे को ला कर दो। अब देवराज ने विचार करा और फिर निवेदन है, पत्नी जो होती है वो कभी भी आपको कर्जे में डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगी, पर आप अगर गलत विचार से, गलत सोच से, पर स्त्री से अगर जुड़ रहे हो, तो वो स्त्री आपको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं गलत कृत्य में डुबाती चली जाएगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया, देवराज एक स्त्री के चक्कर में, और उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगी, थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार लाकर दे पाऊंगा। अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है, कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है। चरित्र आता है भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार रखती। कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलत विचार रख लेते, उल्टा सोच रख लेते। एक पति की पत्नी थी, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी, पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी, पति कहता पीली साड़ी पहन तो वो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था, सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता। 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ, मेरी माँ मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ, ना पिंडदान करने देती है ना श्राद्ध जिमाती है, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब जब मैं पिंडदान का बोलता हूं वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जाए, करने नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, हर चीज में तो उल्टा चल। उसने कहा ठीक है चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे 10-20 पिताजी थे, जरूर करेंगे। पति इतना खुश हो गया, जिंदगी में पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला है।
अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही है कि श्राद्ध खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए, खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया गुरुदेव, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए। वो जाएगी ही नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहा है अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा। सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, कहीं नहीं लेकर गए हो, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था जे नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा, ये गंगा नहाने जाए तू कह देना आगे मत जा। और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में, और पति चिल्लाकर बोला आगे मत जाना। पत्नी की बोली जाऊंगी जा, और जो आगे गई और गंगा जी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ी, बच गई। और गुरुजी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़, इसने कहा नहीं पकड़ना जा, जो छोड़ी पानी में बह गई। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको। ऐसी जिद किस काम की? कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया। हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है, पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गया। उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया। शिव कथा का स्मरण चल रहा था, कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे। शंकर का कार्य क्या है? सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या? जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर
अपने पास में लेकर आना। शंकर भगवान का कार्य क्या है? कोई मंजिल से भटक रहा है, उसको वापस मंजिल पर लाना। कोई अटक रहा है, उसको उस अटके हुए कार्य से निकाल दे। तो कहते ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है? अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, तो मार्ग से निकाल दो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है, उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं है। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से ही चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। शुक्राना और मुस्कुराना दोनों जरूरी है। धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते रहो। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोने जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो, भगोने जैसा। कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे मुसद्दी लाल, मुंह उतरा हुआ है, इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता है पार्टी में आए काय को, इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो जाए। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिव पुराण में हो, है? ये प्रसन्नता होना चाहिए। जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया। एक वन में रहने वाला, वो भस्मासुर, वन में रहने वाला अपनी पत्नी से पूछता है, बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप, इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे, तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता रहे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पर चढ़ा के दे, तेरे को भस्म की ड्यूटी दिया। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं। भस्म कहां से आएगी?
अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आई? 4 दिन हो गए, पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे, अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया, तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। और मेरा संपूर्ण दुबई वासियों से यही निवेदन है, आप शिवालय जाएं ना जाएं, आप मंदिर जाएं ना जाएं, अपने घर में शंकर की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन। ज्यादा साहित्य नहीं है हमारे पास चढ़ाने के लिए, कोई सामग्री नहीं है, तो 1 लोटा जल सारी समस्या का। 1 लोटा जल बस, बाबा को ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे मेरे शंकर अन्य के साथ में आप आडंबर कर सकते हो, पर शिव को आडंबर चाहिए ही नहीं। शंकर तो सीधा भस्मासुर से कह दिया था, पत्नी ने वर मांग लो, वर दे भी दिया बाबा ने, ऐसा नहीं दिया। वर लेकर आ भी गया था भस्मासुर। पत्नी से कह दिया मुझे वर मिल गया, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। पत्नी पास में खड़ी थी, दूर पहुंच गई, बहुत दूर। बहुत दूर। अब पत्नी को लगा कि ये तो मुझे मार के पीछा छोड़े, हाथ रख दिया और मैं निपट गई। अब करूं क्या? पत्नी ने बात को घुमाया और अपने पति से कहा, शंकर भगवान बहुत चतुर हैं, वो इतनी सरलता से तुम्हें आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। नहीं, शिव जी ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो मुझे वर दिया। चलो, अगर शंकर भगवान ने सही में तुम्हें वर दिया है तो तुम शंकर जी पे हाथ रख के बता। पत्नी ने जैसे ही बोला, पति को लग गया कि हाँ, शंकर भगवान पे हाथ रख के देखता। और जो शिव जी के पास पहुंचा, भोले बाबा आज मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों? मेरी पत्नी बोली प्रैक्टिकल वही करो, प्रैक्टिकल वही करो। बाबा तो छोड़ के भागे। भगवान नारायण का पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है। पार्थिव पूजन, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौके सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा हिला हो गया। जब
तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी। अब शिव कथा कह रही है कि शंकर है, पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, पैसा दौलत, तुम्हारा ही पैसा तुम पर कितना खर्च करना है ये भी दूसरे सोचेंगे। कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है तुमसे थोड़ी ना पूछा जाएगा, तुम्हें तो होश ही नहीं रहेगा। पैसा तुम्हारा, अलमारी तुम्हारी, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और परिवार वाले दूसरे। कितने दिन रखना है इनको आईसीयू में, कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है, दम दिख नहीं रही, फालतू पैसा लगाने से अच्छा निपट जाए। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, सोचने वाले दूसरे। परिवार दूर, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला सब दूर, अकेले आईसीयू में पलंग के पास। अगर कुछ होगा तो क्या होगा? जो तुमने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया वो जल तुम्हारे पास में रहेगा, शिव तत्व तुम्हारे नजदीक में रहेगा। शंकर जब पास में होता है, जितना शिव का करीब में होगा, मेरे भोले बाबा जितने पास में होंगे, उतना जीवन एक आनंदमय होगा, उतना जीवन आनंद। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत काम कर कर शिव के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गए। उनकी माता ने कोई जल चढ़ाया था, उसका प्रताप ये रहा कि देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटने पर शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर गए। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, पानी में डूब के मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पानी में डूब कर मरे हुए का, सर्प के डसे से मरे हुए का, और स्त्री के हाथ से मरे हुए। हर हर महादेव।